हाय अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ प्रोफेसर मोहम्मद अफजल। गाइस, आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, तो आप लोगों को वेलकम है मेरे चैनल पे। काफ़ी दिन बाद जो है फ़ेस टू फेस आप लोगों से बात हो रही है। इससे पहले तो बस वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाली वीडियोज़ आ रही थी। तो अभी जो है आज जो है मैं बेसिकली डिस्कस करने जा रहा था फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री की पार्ट 1 की पेयरिंग स्कीम। तो मैंने सोचा चलें थोड़ा सा आपके साथ भाई फेस भी बातचीत हो जाए, तो दैट्स गुड। तो गाइज़, आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री पार्ट 1 की पेयरिंग स्कीम। सारे पंजाब बोर्ड्स की तकरीबन सेम होती है, लेकिन आप अपने अपने ज़िले में एक दफ़ा अपने जो एक्सपर्ट टीचर्स हैं आप एक दफ़ा उनसे कंसल्ट ज़रूर कर लीजिएगा, लेकिन सेम ही होती है। तो लेकिन आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम इसमें सिर्फ और सिर्फ पेयरिंग स्कीम डिस्कस नहीं करने जा रहे। अब एग्ज़ाम्स में रह गए हैं थोड़ा सा टाइम, 2 महीने और 2.5 महीने। तो मैंने सोचा कि अब आपको स्टडी पैटर्न भी बता दूं कि आप थोड़ी मेहनत करके आप ज़्यादा अच्छे मार्क्स कैसे ले सकते हैं। तो गाइज़, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होने वाली है। 1 मिनट में चाय पी लूँ, ठहरें ज़रा, मज़ा आ गया। पीनी है आपने भी, बना के पी लें यार। अच्छा हाँ, तो गाइज़ अब पता क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये पूरी वीडियो आपने देखनी, इसका कोई पार्ट आपने स्किप नहीं करना, फॉरवर्ड नहीं करना, अदरवाइज़ आपको फिर से रिवर्स आना पड़ेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो गाइज़ अब अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग जो वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें, क्योंकि इससे आगे जो है थ्रू आउट सारी की सारी प्रेपरेशन मैं करवाने वाला हूँ इस चैनल से। तो आप इसके साथ कनेक्टेड रहें। जब आप बेल आइकन प्रेस कर लेते हैं तो आपको थ्रू आउट जो है सारी की सारी अलर्ट्स आना शुरू हो जाती हैं। तो जो भी वीडियो जैसे अपलोड करूँगा फौरी तौर पे आपको मिल जाएगी। गाइज़, इसके अलावा मैंने अपने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसा कि फेसबुक प्रोफाइल है, फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम आईडी है, टिकटॉक आईडी है, उन सब के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हुए हैं। तो आप लोग वहाँ जाकर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो अगर कोई सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में चैप्टर 8 की रिवीजन स्टार्ट की हुई है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। आप क्लिक करके आप वो भी देख सकते हैं। नहीं तो इस वीडियो के एंड पे जो है वो प्लेलिस्ट आ जाएगी चैप्टर 8 की सेकेंड ईयर की, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो गाइज़ अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। फर्स्ट ईयर की पेयरिंग स्कीम और मार्क्स और प्रेपरेशन करने का तरीका बताना है मैंने कि थोड़े टाइम में आप अच्छी प्रेपरेशन कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए फिर हमें लैपटॉप के डिस्प्ले पे जाना पड़ेगा। तो चलते हैं जी मेरे लैपटॉप के डिस्प्ले पे। जी गाइज़, हम आ चुके हैं जी लैपटॉप के डिस्प्ले पे। हियर इज़ द पेयरिंग स्कीम फॉर केमिस्ट्री पार्ट 1। तो ऑल पंजाब बोर्ड्स के लिए ये वैलिड है। अभी देखें, क्वेश्चन नंबर 1 है, ये हम बातें पहले डिस्कस कर चुके हुए हैं। MCQs का पोर्शन होता है, 17 MCQs आने होते हैं, एक का 1 नंबर होता है, टोटल 17 मार्क्स का ये पार्ट होता है। तो अब इससे आगे चलते हैं। तो अब ये कुछ चैप्टर्स हैं जिनमें से जो है एक MCQ आना होता है। चैप्टर 2, 5, 6, 9 एंड 11, इन 5 चैप्टर्स में से एक MCQ आना होता है, मतलब 5 MCQs ये बनते हैं। दूसरा जो है ऐसे जो चैप्टर्स हैं जिनके अंदर से हर एक में से 2 MCQs आने हैं। चैप्टर 1 है, 3 है, 4 है, 7, 8, 10, इनके अंदर से 2 MCQs आने हैं। तो गाइज़ अब 2 मल्टीप्लाइड बाई 6, ये 6 चैप्टर्स हैं, दैट इज़ इक्वल टू 12 एंड 12 प्लस 5 दैट इज़ 17 मार्क्स का ये पोर्शन है। गाइज़, ये भी सिंपल सी बातें हैं, मैंने पहले भी ये बताई हुई हैं, लेकिन अब ये बता रहा हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि MCQs में आपके मैक्सिमम मार्क्स आएँ, ज़रा मैं मुच्छड़ सेट कर लूँ, तो MCQs में आपके मैक्सिमम मार्क्स आएँ तो गाइज़ आप सिंपली एक्सरसाइजेस के MCQs को ज़रा अच्छे तरीके से कर लें। उसके अलावा इन दी एंड जब आपके एग्ज़ाम्स आएंगे, पेपर स्टार्ट हो जाएंगे, तो तब मैं एक वीडियो अपलोड करूँगा, उसके अंदर ऑलमोस्ट को 90 MCQs होंगे। 90 MCQs में से एटलीस्ट 17 MCQs आपको मिल जाएंगे। तो है ना मज़े की बात, ताड़ियाँ तो बनती हैं यार, क्लैप ही करते हैं इस बात पे। अच्छा गाइज़, इसे आगे चलते हैं, जो मेन बातें हैं जो हमने आज डिस्कस करनी हैं। अच्छा गाइज़, लेकिन चैप्टर एक्सरसाइज के पीछे जो हैं उनको ज़रूर आप लोग कर लीजिएगा। अच्छा गाइज़, आगे है सब्जेक्टिव टाइप, सेक्शन 1 है। सेक्शन 1 शॉर्ट क्वेश्चंस का होता है। 33 शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं आपको पेपर में, 22 अटैम्प्ट करने होते हैं, तो 44 मार्क्स का ये पोर्शन होता है। तो हम चलते हैं इससे आगे, ये बातें सिंपल हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हम शॉर्ट क्वेश्चंस का पोर्शन है, इसमें से आपने 12 शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, अपने 8 करने होते हैं। अब हम देखेंगे किस चैप्टर में से कितने क्वेश्चंस आते हैं और हमने अटैम्प्ट कहाँ से करने हैं। तो क्वेश्चंस फ्रॉम ईच चैप्टर, अब ये देख लें किस चैप्टर में से कितने आते हैं। पहले में से 3 आते हैं, तीसरे में से 3 आते हैं, 7वें में से 3 आते हैं और 5वें में से 3 आते हैं। इनको मैंने इसी तरतीब से लिखा है। उसकी एक सिंपल सी लॉजिक है कि आपने कौन कौन से चैप्टर्स अटैम्प्ट करने देखें। पहले आप चैप्टर 1 को करें,
बिकॉज इसमें से आपने लॉन्ग क्वेश्चन भी लेना है जो मैं आगे चल के बताऊँगा। तो पहले तो आप ये इसको अटैम्प्ट करें। आपके लिए जो सेकंड जो चैप्टर है जहाँ से आपने क्वेश्चन लेना है दैट इज़ चैप्टर नंबर 3। आसान है, तो चैप्टर नंबर 3 जो है इसमें से आप क्वेश्चन लेंगे। सेकंड जो क्वेश्चन आपने पोर्शन 3 क्वेश्चन से अटैम्प्ट करना है वो आपने इस चैप्टर में से करना है। उसके बाद चैप्टर 5 के शॉर्ट क्वेश्चंस को भी स्किप करें, पहले आप चैप्टर नंबर 7 को करेंगे। चैप्टर नंबर 7 इजी है। तो ये देखें, ये 3 चैप्टर्स को अटैम्प्ट करने से आपके टोटल 9 शॉर्ट क्वेश्चंस अटैम्प्ट हो जाते हैं। तो 9 शॉर्ट क्वेश्चंस आपको 8 चाहिए, आपको 9 मिल रहे हैं ये 3 चैप्टर्स करके। तो आप क्या करते हैं, आपके पास ये जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 5, आप इसको चॉइस में छोड़ देते हैं। तो जब इसको चॉइस में छोड़ते हैं तो फिर भी आपके पास एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटैम्प्ट होता है, तो आपके यहाँ पर पेपर पूरा आ जाता है। चैप्टर 5 को आप एक साइड पे करते हैं, एक चैप्टर का आपको यहाँ से रिलीफ मिल गया। तो चलें जी, इसके बाद हम चलते हैं इससे थोड़ा सा आगे। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन ही हैं। इसमें भी आपने 12 क्वेश्चन में से 8 करने होते हैं और ये भी 16 मार्क्स का ही आपका पोर्शन होता है। तो गाइज़ इसमें देखते हैं कौन कौन से चैप्टर्स हैं और हमने उन चैप्टर्स में से क्वेश्चंस कैसे अटैम्प्ट करने हैं। तो ये आपके सामने पूरी स्लाइड आ जाती है। तो लेट्स चेक गाइज़। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर आप चैप्टर 2 है, चैप्टर 4 है, चैप्टर 9, चैप्टर 11, ईच चैप्टर में से 3 जो होते हैं क्वेश्चंस आने होते हैं। तो गाइज़ इसमें जो मेरी सजेशन है, आप चैप्टर नंबर 2 को सबसे पहले करें। आसान तरीन ये क्या हो गया, एक सेकेंड। आसान तरीन जो है ये पोर्शन है, आप सबसे पहले चैप्टर 2 के शॉर्ट क्वेश्चंस अच्छे तरीके से कर लें। आप इस पे फोकस करके टाइम दे दें तो ये 2 दिन में आपके सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चंस हो जाएंगे और आपको 6 नंबर मिल जाएंगे। अच्छा, उसके बाद जो है आप चैप्टर 2 करने के बाद चैप्टर 4 करें। अब चैप्टर 4 वैसे तो लेंथी चैप्टर है गाइज़, चैप्टर 4 जो है बेसिकली एक लेंथी चैप्टर है, लेकिन गाइज़ इनफैक्ट चैप्टर 4 पे सबसे ज़्यादा स्ट्रेस किया जाता है। ये स्टूडेंट्स को याद भी होता है, हम चपेड़े मार मार के याद करवाते हैं तो आपको याद भी होता है। तो चैप्टर 4 को यहाँ स्किप ना करें। आप चैप्टर 4 के सारे शॉर्ट क्वेश्चंस कर लें, सॉलिड पोर्शन के भी, लिक्विड पोर्शन के भी। और सबसे बड़ी बात है चैप्टर 4 में गैस लग जाता है, हम जो गैस देते हैं ऑलमोस्ट वही पेपर में आ जाता है। तो ये आपके लिए बड़ा अच्छा हो जाएगा। आप इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं उनको अटैम्प्ट करें। उसके बाद 9 एंड 11 की बात करें तो 9 थोड़ा सा बकवास चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11 को प्रेफर करें। चैप्टर नंबर 11 जो है दैट इज़ क्वाइट ईजी चैप्टर, इसमें से आप बाकी के 3 शॉर्ट क्वेश्चन लेंगे। तो गाइज़ ये 3 चैप्टर करके आपके पास 9 शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं, तो आपने करने 8 होते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा आपके पास बच गया, तो यहाँ पर जो है आपके पास जो चैप्टर नंबर बच जाता है 9, आप चैप्टर नंबर 9 जो है, इस चैप्टर नंबर 9 को आप चॉइस में छोड़ दें। आप इसको चॉइस में छोड़ दें, एक साइड पे कर दें, आपका पेपर इसको किए बगैर जो है कवर होता है। तो इससे आपने जो है इस तरीके से, इस पैटर्न से आपने प्रिपरेशन करनी है। तो चलें जी, आपका ये 16 मार्क्स का पोर्शन भी कवर हुआ। तो चलते हैं इससे आगे, क्वेश्चन नंबर 4 आएगा। वो भी शॉर्ट क्वेश्चंस का पोर्शन है, लेकिन इसमें होता ये है कि आपको 9 क्वेश्चंस आते हैं और आपने 6 करने होते हैं। तो गाइस देख लेते हैं इसमें भी कौन कौन से चैप्टर्स जो हैं वो शामिल हैं। क्वेश्चन फ्रॉम ईच चैप्टर देखें, 6 है, चैप्टर 8 है, चैप्टर 10 है। ये 3 चैप्टर्स हैं आपके यहाँ। तो इन 3 चैप्टर्स को देखें तो इनमें से हर चैप्टर में से फिर से 3-3 क्वेश्चंस आने हैं। तो गाइज़ लेट्स हैव चेक। यहाँ पर ऐसा करें कि आपका जो चैप्टर नंबर 6 है, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 10 है। अब चैप्टर नंबर 6 वैसे बहुत टफ होता है, चैप्टर नंबर 8 भी टफ होता है, चैप्टर नंबर 10 जो है ये भी टफ है। तो ये एक टफेस्ट कम्बिनेशन बनता है। तो इसमें वैसे एक आसान चीज़ मैं आपको बता दूं, 6 तो बहुत ही लेंथी हो जाता है। अगर आपने 6 से अवॉइड करना है तो आप फिर ये करें कि चैप्टर नंबर 8 में से क्वेश्चंस कर लें। ये एरो हेड कहाँ से आ गया, लेट मी चेंज इट फर्स्ट। तो यहाँ पर आप जो है चैप्टर नंबर 8 में से क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, ठीक है। आपके 3 क्वेश्चंस ये हो जाएंगे। देन आप उसके बाद मूव करें चैप्टर नंबर 10 की तरफ। और गाइस उसके बाद जो आपका चैप्टर नंबर 6 है, इसको तो अल्लाह की आस पे ना आप चॉइस पे छोड़ दें, इसको चॉइस पे छोड़ें। बहुत लेंथी चैप्टर है, इसके शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं गिने चुने कुछ इंपॉर्टेंट कर लें, लेकिन टॉप प्रायोरिटी पे जो है आप चैप्टर नंबर 8 करें, देन चैप्टर नंबर 10 करें। आपके यहाँ से 6 क्वेश्चंस पूरे हो जाते हैं। अच्छा गाइस, इससे आगे चलते हैं तो नेक्स्ट हमारा जो है लॉन्ग क्वेश्चंस का पोर्शन आ जाएगा।
तो सेक्शन 2 है, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, ये आपको टोटल 5 आते हैं, अपने 3 करने होते हैं, एक क्वेश्चन के 8 नंबर होते हैं, 24 मार्क्स का ये पोर्शन होता है। तो चलें जी इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लॉन्ग क्वेश्चन का पहला बनेगा, इसकी पेयरिंग है 1+3, न्यूमेरिकल आता है। तो ये वाली जो पेयरिंग है, तो इस पेयरिंग में मैं तो कहूँगा कि ये पेयरिंग ओके करें, बड़ी ज़बरदस्त पेयरिंग है ये, तो ये आपको पेयरिंग करनी चाहिए। चलें जी ये देखें, ये इंपॉर्टेंट है, तो इसके ऊपर में इसको फर्स्ट प्रायोरिटी दे दें हम। लें जी इसको हम फर्स्ट प्रायोरिटी पे रख लेते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी लें जी, हम इसको रख लेते हैं फर्स्ट प्रायोरिटी पे। तो गाइस अब सबसे पहले आप चैप्टर 1 करें, फिर चैप्टर 3 के न्यूमेरिकल्स कर लें, और शॉर्ट क्वेश्चंस तो आपने उसके करने ही करने हैं, न्यूमेरिकल्स भी कर लेंगे, थ्योरी के लॉन्ग क्वेश्चंस आप रहने दें, आपका ये पहला जो है अटैम्प्ट हो जाती है पेयरिंग। तो गाइस परेशान नहीं हो, मैं चैप्टर 1 के लिए भी बताने वाला हूँ कि इसमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं। देन हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो इसकी पेयरिंग देख लेते हैं, 4+7 है। तो गाइस 4+7 है, तो पेयरिंग तो ये भी बड़ी ज़बरदस्त है, ये भी बहुत मज़े की पेयरिंग है। तो फिर इसको भी इम्पोर्टेंट करके हम हाईलाइट कर ही लें, ये लें, जैसे तैसे हाईलाइट होती है मैं कर देता हूँ। तो ये आप इसको भी हाईलाइट कर लें, इसको सेकंड प्रायोरिटी पे रखें। चलें जी इसको हम सेकंड प्रायोरिटी दे देते हैं, सेकंड प्रायोरिटी। चलें जी ये सेकंड प्रायोरिटी आ जाती है इसकी। तो आप सेकंड नंबर पे चैप्टर 4 एंड चैप्टर 7 को प्रिपेयर करना है। 4 के शॉर्ट क्वेश्चंस भी आपने करने हैं, 7 के भी करने हैं, तो ये आपके लिए एक ज़बरदस्त पेयरिंग हो जाएगी। तो गाइस इससे आगे हम चलते हैं इसे नेक्स्ट पोर्शन की तरफ। तो इससे नेक्स्ट जो पोर्शन है दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 बेसिकली आएगा चैप्टर नंबर 5 एंड 8 में से। तो गाइस पेयरिंग तो ये भी बहुत ज़बरदस्त है। देखें चैप्टर नंबर 5 को जो है 5 के जो है शॉर्ट क्वेश्चंस, मैंने आपसे कहा था कि आप चैप्टर नंबर 5 के शॉर्ट क्वेश्चंस से बच जाएं। तो आप क्या करेंगे, आप जस्ट इसके लॉन्ग क्वेश्चंस कर लें, और लॉन्ग क्वेश्चन करने के बाद आप जो है चैप्टर नंबर 8 उसकी थियोरी को रहने दें, आप जस्ट डायरेक्ट उसके एग्जांपल्स एंड न्यूमेरिकल्स कर लें। कौन कौन से इंपॉर्टेंट है ये भी मैं बताने वाला हूँ आने वाले टाइम में, पेयरिंग वाइज आपको 1 बाय 1 में गाइड करता चला जाऊँ। तो इसको हम रख लेते हैं जी थर्ड प्रायोरिटी पे। तो गाइज इसको मैं रख लेता हूँ थर्ड प्रायोरिटी पे। तो चलें जी थर्ड प्रायोरिटी पे ये आ गया, तो हम इसे आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये थोड़ा टफ कम्बिनेशन है, टफ पेयरिंग है। ये है चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर 10, दोनों ही मुश्किल चैप्टर्स हैं। आप इनको 5वीं प्रायोरिटी पे रखेंगे। यहाँ तक आपके 3 लॉन्ग क्वेश्चंस कवर हो चुके हुए हैं, आपने इसको 5वीं प्रायोरिटी पे रखना है, चौथी पे नहीं। तो क्योंकि 10th चैप्टर में बाज़ का ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो अटेम्प्ट करने के काबिल ही नहीं होता, बड़ा मुश्किल हो जाता है, टाइम भी वेस्ट हो जाता है आपका बहुत ज़्यादा। तो चैप्टर 6 वैसे ही बहुत लेंथी है, जब हम इसके शॉर्ट क्वेश्चंस छोड़ रहे हैं हम इसके लॉन्ग क्वेश्चंस को भी स्किप कर सकते हैं। तो गाइज़ पहले था कि छठा चैप्टर 7वें के साथ मिलता था, तो चलो 7वां चैप्टर इजी मिल जाता था, तो छठे 7वें की पेयरिंग बड़ी सूटेबल थी। अब 10वां मिल गया, 10वां भी मुश्किल है, छठा भी मुश्किल है, तो इस पेयरिंग से तो बस आप पनाह ही मांगे तो अच्छा है। चौथे नंबर पे जो पेयरिंग आपने रखनी है दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज़ चैप्टर नंबर 9+11। दोनों इजी चैप्टर्स हैं, 11 के तो आपने शॉर्ट भी करने हैं, 9th के लॉन्ग क्वेश्चन जस्ट कर लें और आपकी ये पेयरिंग बड़ी ज़बरदस्त होगी कि 4th प्रायोरिटी पे आप इसको रखेंगे। तो गाइज़ अब इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो हेयर इज़ द समरी फॉर द पेयरिंग स्कीम ऑफ द शॉर्ट क्वेश्चंस। चैप्टर 1, 3, 5, 7 जो है ये पहला पोर्शन है, हर चैप्टर में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं, तो आप इसमें चैप्टर 1, 3, 7 को अटैम्प्ट करें, 5 के शॉर्ट क्वेश्चंस आप चॉइस पे रख दें। गाइस क्वेश्चन नंबर 3, इसमें 8 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं, चैप्टर 2, 4, 9, 11 है। अब इसमें 3 क्वेश्चंस हर चैप्टर में से आने, तो आप 2, 4 एंड 11 को करें। चैप्टर 9 थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसको आप एक चॉइस में छोड़ दें। इसके बाद आप चलें क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, आपने 6 अटैम्प्ट करने हैं। तो गाइस 6, 8 एंड 10 चैप्टर हर में से 3-3 आने, तो 8 और 10 को अटैम्प्ट कर लें, छठा मुश्किल उसको एक साइड पे कर दें। अब आपने
सबसे पहले जो 8 चैप्टर करने हैं वो देख लें, 1 2 3 4 7 8 10 एंड 11 है। आप सबसे पहले इनके शॉर्ट क्वेश्चंस को प्रिपेयर करेंगे तो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस 100% प्रिपेयर हो जाएंगे। 5 6 एंड 9 के शॉर्ट क्वेश्चंस को एक साइड पे कर दें। जब आपका ये वाला पोर्शन जो है ये प्रिपेयर हो जाए तो देन आप फिर इसकी तरफ आएँ। अगर इसके लिए इस पे ही टाइम बहुत ज़्यादा लग जाए तो फिर आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन यही सजेशन है कि इसको कर लीजिएगा ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। इससे आगे चलते हैं लास्ट स्लाइड पे। तो गाइज़ ये देखें लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस की पेयरिंग देख लें, मैंने यहाँ पर पहले से ही आपको इसके बारे में गाइड कर दिया हुआ है लॉन्ग क्वेश्चंस की पेयरिंग के बारे में। देखिए मैंने कहा था कि जो फर्स्ट जो है चैप्टर 1+3 वाली पेयरिंग सेलेक्ट करें आप। उसके बाद हम चलते हैं सेकंड प्रायोरिटी पे। तो सेकंड प्रायोरिटी पे आप क्वेश्चन नंबर 6 और 4 क्वेश्चन नंबर 6 में 4 एंड 7 चैप्टर है, इसको अटैम्प्ट करें। इसके बाद हम चलते हैं जी इसकी थर्ड प्रायोरिटी की तरफ। तो जो थर्ड प्रायोरिटी है वो चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 8 के न्यूमेरिकल एंड रिमेंबर चैप्टर 5 के शॉर्ट आप नहीं कर रहे, आप उसके जस्ट लॉन्ग कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट प्रायोरिटी आती है, नेक्स्ट प्रायोरिटी बनती है फॉर द चैप्टर नंबर 9 एंड 11 के लिए, इनके लॉन्ग क्वेश्चंस करें। और वैसे आपको 5वीं प्रायोरिटी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप समझते हैं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है तो फिर सारी बात है आप फिर 5वीं प्रायोरिटी की तरफ भी जा सकते हैं और आप 5th प्रायोरिटी पे रखेंगे चैप्टर नंबर 6 एंड 10, दोनों ही मुश्किल चैप्टर्स हैं। तो गाइस दैट्स इट। होपफुली आप लोगों को ये जो है पेयरिंग स्कीम जो है आपको तैयारी करने का जो तरीका है पेयरिंग स्कीम के मुताबिक आपको पसंद आया। अगर आपको इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी मिलने वाली है तो फिर ज़ाहिरी बात है अकेले ही फ़ायदा ना उठाएं, अपने फ्रेंड्स के अंदर भी इसके लिंक को शेयर करें और बाकियों का भी फ़ायदा हो जाए। बाकी गाइस स्टे कनेक्टेड, क्योंकि इसके ऊपर अब चैप्टर वाइज में आपको वीडियोस डाल के मैं बताने वाला हूँ शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, MCQs कैसे कैसे करने हैं, तो आपकी तैयारी और बेटर हो जाएगी। तो गाइस वी क्लोज इट हियर। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।